प्रजापति समाज की जिला स्तरीय मीटिंग संपन्न। मीटिंग में दिवंगत हस्तियों को दी श्रद्धांजलि। बयाना में प्रजापति समाज की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को श्री कैला देवी झील का बाड़ा स्थित धर्मशाला परिसर में भगवान सिंह सालाबाद की अध्यक्षता में की गई। बैठक में वक्ताओं ने सामाजिक एकजुटता, कुरीतियों को दूर करने और समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में समाज की दिवंगत हस्तियों के चित्रों पर पुष्पमाला चढ़ाकर एवं 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं समाज के वक्ताओं ने प्रजापति समाज की झील धर्मशाला की दुर्दशा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हर समाज में जागरूकता देखने को मिल रही है, परंतु प्रजापति समाज की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज आवश्यकता है कि समाज को एकजुट रहने की एवं धर्मशाला के भव्य निर्माण की। वहीं उन्होंने प्रजापति समाज की राजनीति में कम पकड़ को लेकर भी चिंता जताई। वहीं नंगला वर्ताई भरतपुर निवासी कोर कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर श्रीचंद आर्य ने समाज को आगे ले जाने के लिए युवाओं को आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में अब जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। युवाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए जिससे समाज में क्रांति ला सके। वहीं कोर कमेटी के सदस्य नवाब सिंह ने कहा कि युवाओं में माँ बाप शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें, जिससे युवाओं में समाज और देश के लिए प्रति सेवा भाव से एकजुट होकर आगे आए। और भी कई वक्ताओं ने समाज के उत्थान के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में कार्यक्रम अध्यक्ष भगवान सिंह सालाबाद ने बैठक में पधारे हुए सभी समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया और सभी को नाश्ता एवं ठंडे पेय की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर निरंजन सिंह प्रजापति, खोरा रामकिशन प्रजापति राजगढ़, पुष्कर सिंह प्रजापति बावरी, घूरे सिंह प्रजापति बड़ौदा, राजेंद्र ललिता मुंडिया, छतर सिंह गंजौली, लखन सिंह नदीगांव, मूलचंद चौकर बाड़ा, संदीप जयचौली, दीपक खोरा, गिरिराज सिंह नगला, खुशप्रेम, हरबान सिंह सौगर, जितेंद्र सिंह विजयपुरा आदि मौजूद रहे। जो हमारे बुजुर्ग थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए और उस श्रद्धांजलि में हमने उनकी फ़ोटो में माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों का स्वागत किया और एक समाज से गुहार की कि समाज का एकीकरण हो, एक छत्र में हो, एक जगह एक फर्श पर बैठें, सब मिलजुल कर रहें और एक ऐसा अध्यक्ष चुने, चुनाव की प्रक्रिया के लिए एक ऐसा अध्यक्ष चुने जो हमारे समाज का चौं ओर विकास कर सके, क्योंकि हमारे पास पैसा भी है, समय भी है और जगह भी है। इन तीनों का उद्धार के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। समाज के उत्थान के लिए कोई ऐसा पहलू आपने सुझाया इन लोगों के लिए? हाँ, समाज के उत्थान के लिए हमारे पास ज़मीन है एक, जो अभी गवर्नमेंट ने अलॉट की है। उस ज़मीन को हमारे 33 लाख रुपए में ज़मीन को खरीदा है माननीय श्री रामेश्वर जी के द्वारा, जो मनोनीत पार्षद हैं। उस ज़मीन पर हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का एक छात्रावास की व्यवस्था कराने की प्रोग्राम बनाया है और उस छात्रावास की व्यवस्था तभी हो सकती है जब हम एक पटल पर बैठ जाएंगे, एक फर्श पर बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास कार्य करने के लिए तो कार्यालय है, पर बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहीं पर भी कुछ भी नहीं। हमारे प्रजापति समाज का जो नैतिक पतन है, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, हमारी समाज पिछड़ती जा रही है। इन सब के पीछे जो मेन समस्या है वो है भाईचारे की कमी। हम आपस में बिखरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और त्याग की भावना नहीं है। इस वजह से हमारा जो समाज है वो पिछड़ता जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं सभी भाईचारे के साथ में एक फर्श पर रहें और विकास की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन विकास की योजनाओं का लाभ हमारे समाज के निचले तबके को भी मिले। आज किसी भी समाज की उन्नति केवल 2 चीज़ों से संभव है, शिक्षा और राजनीति। हम समाज से एक गुहार करने, एक अपील करने आए हैं कि वो
अपने बच्चों को शिक्षा पे ध्यान दें और दूसरे समाज के एकीकरण से राजनीति में हम एंट्री करें। छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हम राजनीति में अपनी पहचान बनाएं, पकड़ बनाएं। शिक्षा और राजनीति यदि दो पहिए हमारे मजबूत हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रजापति समाज भी अन्य समाजों की तरह उन्नति करेगा।